जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगलदेव के बारे में। मंगलदेव देखिए इस समय आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और ये लाभ भाव को देख रहे हैं। 11 भाव संबंधित आपके जीवन में यही लाभ दिखाता है कि आपको धन का कितना लाभ मिलेगा, आपको पराक्रम का कितना लाभ मिलेगा, आपके परिवार का कितना लाभ मिलेगा। ये सब आपका 11वां भाव डिसाइड करता है। वहीं आपके विचारों से आपके जीवन में कितनी आपकी तरक्की होने वाली है, कौन से कार्य आपके सफल होने वाले हैं, कौन से निष्फल होने वाले, इन सभी कार्यों का डिसीजन आपका पंचम भाव से होता है। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण मंगल होते हैं जो बल पराक्रम साहस कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा या उत्साह, युद्ध वेपन के भी कारक माने जाते हैं, गुस्सा क्रोध एग्रेशन के भी कारक माने जाते हैं। पिछला जो समय था वो हमने आपको बताया था मंगलदेव 95% आपके लिए शुभ है। ये शुभ तो थे लेकिन क्या है, शनि से इनका समसप्तक संबंध, दोनों ही कर्म के कारक ग्रह हैं। दोनों का एक दूसरे को देखना आपके एफर्ट्स को बढ़ा रहा था। एफर्ट्स जब बढ़ रहे थे तो यानी कि जो भी चीज़ें आपको प्राप्त करनी है आप उसके लिए बार बार प्रयास कर रहे थे। चीज़ें आपको प्राप्त हो रही थी आपकी उम्मीद से ज़्यादा, लेकिन बहुत सी क्या है, जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको 10 बार एफर्ट करने पड़े। बहुत से लोग 99 पे जाकर 10वां कदम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो भाग्य को दोष देने लगते हैं, और जबकि 100वें कदम पर ही उनकी मंजिल थी। तो ये चीज़ें बहुत से लोगों के साथ हुई पिछले समय में क्योंकि एफर्ट बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर क्योंकि मंगलदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं कोई भी ग्रह है वो राशिपति या नक्षत्रपति के अनुसार कर्म करता है। नक्षत्र के प्रभाव से उसके प्रभाव में परिवर्तन आता है। हालांकि मूल स्वभाव बना रहता है, जैसे कि मंगलदेव हैं पराक्रम के कारक हैं तो आपके पराक्रम के ही कारक रहेंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा। लेकिन इस समय पर जिस नक्षत्र में जाने जा रहे हैं वहाँ पर आपको कम प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ, यानी 1 रुपये से करोड़ों रुपए उत्पन्न, ये प्रवृत्ति आपकी होने जा रही है। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चीज़ों को सविस्तार जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी चीज़ों को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसके प्रभाव को आप ठीक से आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है क्योंकि मंगलदेव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव बेहद शानदार भाव होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए मंगल जो है इस समय पर हस्त नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। हस्त नक्षत्र जिसके कि स्वामी जो होते हैं वो चंद्रदेव महाराज होते हैं और देवता जो होते हैं वो सविता सूर्य होते हैं। अब सविता सूर्य क्या है, जिस प्रकार से हमको जब धन की आकांक्षा होती है तो हम धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब हमें संतान की आकांक्षा होती है तो हम संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जब हमें सौंदर्य की आकांक्षा होती है तो हम आकर्षण लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से लक्ष्मी के हर कार्य के लिए अलग अलग स्वरूप हैं, उसी प्रकार ये सूर्य के अलग अलग स्वरूप हैं। ये सौर मंडल का एक परिवार है, सूर्य के 12 आदित्य का एक परिवार है। तो यहाँ पर सविता सूर्य जो हैं, जो कि सकारात्मकता के लिए, प्रसिद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और कीर्ति के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर आपके साथ रहने वाला है क्योंकि चंद्रदेव स्वयं एक सौंदर्य प्रेमी है, सौंदर्य के कारक हैं। 16 कलाओं से युक्त इन्हें माना जाता है और धन में निरंतरता, क्योंकि जिनके भी चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उनके धन में किसी न किसी प्रकार से कमी रहती है। एक तो सबसे बड़ी विषम परिस्थिति क्या होती है
कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी कभी उन्हें लाखों करोड़ों की इनकम हो जाएगी, कभी हज़ारों में रह जाएगी, कभी शून्य रह जाएगी। वहीं जब चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, दूसरों के द्वारा आपके धन या प्रॉपर्टी का हड़प लिया जाना, आपका धन कहीं पर फँस जाना, ये विषमताएँ उस व्यक्ति के साथ सदैव ही होती रहती हैं। अब चंद्रमा के प्रभाव में जब ये ग्रह आएगा, तब आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगा, यानी कि आपके प्रयासों में 90% कमी आ जाएगी, यानी कि अब आपको एक ही प्रयास में चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो आइए अब इनकी नवांश के अनुसार हम चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आपके लिए नवांश का प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है। तो देखिए, सर्वप्रथम नवांश जो होगा, अगर हम इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये प्रतीक चिन्ह है बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी यानी कि आपको इस समय पर जहाँ जहाँ से मंगल के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, सबसे पहले आपके द्वादश भाव से और आपके सप्तम भाव से, और मंगल बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव से चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, इतने भावों से आपको मंगल के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। इन भावों से संबंधित अपने कार्यों के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए सभी से आपको मुट्ठी को बंद कर लेना है, यानी स्वयं को रहस्य बना लेना है। अब चर्चा करते हैं नवांश के अनुसार। तो सबसे पहला नवांश जो है वो मेष का नवांश है। मेष के नवांश यानी मंगल जिसके स्वामी हैं, मंगल से मंगल का मिलन होगा, तो अब आपकी चीज़ें क्या होंगी। आपने पुराना मुहावरा सुना होगा, 100 सुनार की एक लुहार की, यानी सुनार जो है वो चिट चिट करके बार बार प्रयास करता है, लेकिन लोहार जो है वो लोहे को गर्म होने तक प्रतीक्षा करता है और एक ही बार में अपने लोहे से औजार को निर्मित कर देता है। सेम यही स्थिति आपकी होने वाली है कि इस समय पर आप जो पिछले समय में बार बार एफर्ट कर रहे थे, अब बार बार एफर्ट ना करके आप एक ही बार में लोहार की तरीके से वार करने वाले हैं, यानी कि सही समय का इंतज़ार करेंगे और सही समय आने पर अपने कार्य को अंजाम देंगे, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, चाहे कुटुंब के लिए हो, आपके कार्य कारोबार के लिए हो, व्यापार के लिए हो, संतान के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। द्वितीय नवांश की अगर हम चर्चा करें तो द्वितीय नवांश वृषभ का नवांश है। अब आकर्षण, विलासिता और सौंदर्य और ऐश्वर्य के साथ में जब इनका संबंध बनेगा तो चीज़ें आपकी काफ़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन देखिए, शुक्र और मंगल का जो संबंध होता है वो भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन अगर हम आपके विचारों के बारे में चर्चा करें तो ये आसक्ति को दिखाता है, वासनात्मक चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव होंगी। इस समय आपको अपने मन को संयम में रखना है, भावनाओं को नियंत्रित रखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में भी जा सकते हैं। मन को नियंत्रित करना इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तृतीय नवांश की चर्चा करें तो तृतीय नवांश जो होगा वो बुध का नवमांश होगा। अब यहाँ पर भी आपके लिए धन और बुद्धि दोनों ही चीज़ें आ गई। बुद्धि आपकी काफ़ी विलक्षण रहेगी इस दौरान। आपके कार्यों से संबंधित आपके एफर्ट्स को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी आपको। कोई अगर चतुराई से आपसे आप अपना काम निकलवाने का प्रयास करेगा तो वहाँ पर भी आपकी बुद्धि आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। उसी व्यक्ति से जो आपको मूर्ख बनाने आया है, आप उसी को मूर्ख बना देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। हर व्यक्ति से अपना कार्य किस तरीके से निकलवाना है आपको बहुत अच्छे से आता होगा। चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में आप सक्षम होंगे। इस समय पर अपने भविष्य की भी अगर किसी समस्याओं से आप राहत पाना चाहते हैं तो आप इस दौरान राहत पा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन की समस्त चिंताओं को इसी समय काल में पूर्ण कर लेंगे। चतुर्थ नवमांश की चर्चा करें तो चतुर्थ नवमांश जो होगा वो चंद्रदेव का यानी कर्क का होगा। अब यहाँ पर जब आएंगे तो आप एफर्टलेसली हो जाएंगे और काफ़ी रचनात्मक चीज़ों को आनंददायक तरीके से भोग करते हुए देखे जाएंगे। अब कारण क्या बनेगा, जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी कोई नया बिजनेस या व्यापार या कारोबार स्टार्ट किया जाता है तो प्रारंभ में उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट होते हैं। व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और एफर्ट्स के द्वारा उस कार्य को स्टेबल करता है।
जब उस कार्य को स्टेबल करता है, स्थायित्व को लेकर जाता है, तब उसकी समस्याएँ कम हो जाती हैं। यानी अब वो सिर्फ़ ऑफ़िस में बैठे-बैठे ही कार्य करता है। काफ़ी सारे वर्कर होते हैं उसके पास, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसको बहुत कम शारीरिक श्रम करना पड़ता है। सेम यही नक्षत्र का इस समय पर गंतव्य होगा कि आपको चतुर्थ चरण तक इस स्थिति में लाना कि आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाए और अब आप सिर्फ थोड़े से प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये आपके लिए बहुत ही आनंददायक समय रहने वाला है। वहीं देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति विषम होगी। तो उनके लिए देखिए, बहुत से लोग भावबल से कमज़ोर, राशि बल से कमज़ोर, शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह के स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रह क्या होता है, जब भी लाभ की स्थिति जितनी ज़्यादा बढ़ती है उनको हानि प्रदान कराता है। क्योंकि हम आपको सदैव बताते हैं ग्रह आपको कितना प्रभाव देगा, ये आपका स्वयं का बर्थ चार्ट डिसाइड करता है। कहाँ से प्रभाव देगा, ये गोचर डिसाइड करता है। तो देखिए, जब भी ग्रह आपका बर्थ चार्ट में खराब होता है तो आने वाले पॉजिटिव तरंगों को भी निगेटिव में तब्दील कर देता है। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपायों की शरण में जाना चाहिए। सबसे पहले ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, छोला चढ़ा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाल रंग की मिठाई, कोई रसदार मिठाई ले लीजिए और बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाइए। लाल रंग की चीज़ें, लाल मसूर, लाल कपड़ा, लाल चंदन, ये चीज़ें आप धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। वहीं बंदरों को गुड़ चना भी खिला सकते हैं। आपको देखिए, हम बीज मंत्र का